हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सिएटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। उसने 1980 में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट उसके करियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और उसके बारे में कहा जाता था, जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा कर न देख ले, माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त तक उसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोजाना 16 घंटे काम करता। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता और रात 12 बजे घर जाता। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बाइस अपने बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता था तो उसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन उसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था, जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सिएटल के एक टेलीविजन चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविजन के मेजबान ने ऐलान किया, आज हमारे साथ सिएटल में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेजबान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फक्र से मुस्कुरा कर देखा। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकिशाफ किया वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रही थी। इंटरव्यू खत्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। उसने अपना मनी बॉक्स खोला, उसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने यह रकम जेब में डाल ली। उस रात जब हेनरी घर वापस आया तो उसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बिठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज किया, डैडी, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकालकर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूं। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेजगारी और नोट निकाले। 50 का नोट उनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुराकर बोला, ये $500 है। मैं इन $500 से सिएटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूं। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूं। मैं उसे जी भर के देखना चाहता हूं, मैं उसे छूना चाहता हूं, मैं उसे प्यार करना चाहता हूं, मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं उसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूं। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूं। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मजमून में इसने इंकिशाफ किया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज खानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था, दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा इदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। हम आज अपनी दुकान बंद कर दें, हमारे ग्राहक कल किसी दूसरे स्टोर से खरीदारी कर लेंगे। आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा, हमारा पेशा हमें फरामोश कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज को, जिंदगी का सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयां इस बेवफा दुनिया में सर्फ कर देते हैं। और वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियां और हमारी सारी मुसरतें वाबस्ता हैं और जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम उन्हें अपनी जिंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। मैंने सोचा, बदकिस्मती से हम लोग पहली किस्म के लोगों को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं। हम लोग जिंदगी भर दूसरी किस्म के लोगों को फरामोश करके पहली किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम बेवफा लोगों से वफादारी निभाते रहते हैं और वफादारों से बेवफाई करते रहते हैं। मैंने किसी जगह अमेरिका के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के बारे में एक वाकया पढ़ा था। इस अफसर को व्हाइट हाउस से फोन आया कि
फुला दिन सदर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उस अफसर ने फौरन माजरत कर ली। फोन करने वाले ने वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं इस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर जा रहा हूं। ये सुनकर फोन करने वाले ने तुर्श लहजे में कहा, आप चिड़ियाघर को सदर पर फौकियत दे रहे हैं? रिटायर अफसर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी पोती की खुशी को सदर पे फौकियत दे रहा हूं। फोन करने वाले ने वजाहत चाही तो रिटायर अफसर ने कहा, मुझे यकीन है मैं जो ही व्हाइट हाउस से बाहर निकलूंगा तो सदर मेरा नाम और मेरी शक्ल तक भूल जाएगा, जबकि मेरी पोती इस सैर को पूरी जिंदगी याद रखेगी। मैं घाटे का सौदा क्यों करूं? मैं ये वक्त उस पोती को क्यों ना दूं जो उस दिन उस वक्त मेरी शक्ल और मेरे नाम को पूरी जिंदगी याद रखेगी, जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो इस दिन के लिए घड़ियां गिन रही है। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो मैंने कुर्सी के साथ टेक लगाई और आंखें बंद करके देर तक सोचता रहा। हम में से 99% लोग जिंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग हमेशा उन लोगों को अपनी जिंदगी के कीमती तरीन लम्हात दे देते हैं जिनकी नजर में हमारी कोई औकात, हमारी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हों या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे किसी दूसरे शख्स से काम चला लेते हैं। मैंने सोचा हम अपने संगदिल बॉस को हमेशा अपनी उस बीवी पर फौकियत देते हैं जो हमारे लिए दरवाजा खोलने, हमें गर्म खाना खिलाने के लिए 2-2 बजे तक जागती रहती है। हम अपने बेवफा पेशे को अपने उन बच्चों पर फौकियत देते हैं जो महीना महीना हमारे लम्स, हमारी शफकत और हमारी आवाज को तरसते हैं, जो हमें सिर्फ एल्बमों और तस्वीरों में दिखते हैं, जो हमें याद करते करते बड़े हो जाते हैं और जो हमारा